पहले फरिश्ते ने पूछा कितने लोगों का हज कबूल हुआ। दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि किसी एक का भी हज कबूल नहीं हुआ सिवाय एक के जो हज पर गया ही नहीं। जब ये ख्वाब ख़त्म हुई 20 साल मैंने पैसे जमा किए और इस काबिल हुआ कि मैं हज पर जा सकूं। उसने कहा कि मैं आपको ये सालन नहीं दे सकती, ये हमारे लिए हलाल है, आपके लिए हराम है। मैंने उसका गोश्त काटा और घर ले आई और वो पकाया है, तो हमारे लिए तो ये हलाल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कंदील राठौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को भी हल्का सा दबा दीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे फ़ौरन देख सकेंगे। एक बुज़ुर्ग थे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। आपका ताल्लुक़ वस्ती एशिया के शहर मर्व से था। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हर दूसरे साल हज को जाया करते थे। एक साल जब वो हज से वापस लौटे तो उन्होंने ख्वाब देखी। ख्वाब में उन्होंने देखा कि 2 फरिश्ते उतरे हैं। पहले फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से पूछा कि इस साल कितने लोगों ने हज किया। दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि इस साल 60,000 लोगों ने हज किया। पहले फरिश्ते ने पूछा कितने लोगों का हज कबूल हुआ। दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि किसी एक का भी हज कबूल नहीं हुआ सिवाय एक के जो हज पर गया ही नहीं और उसका नाम है अब्दुल्ला इब्ने मुकफ़ल और वो दिमश्क में रहता है और एक मोची है। जब ये ख्वाब ख़त्म हुई तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पसीने में शराबूर और आपने ये फ़ैसला किया कि मैं दिमश्क जाऊंगा और अब्दुल्ला इब्ने मुकफ़ल से मिलकर पूछूंगा कि ये क्या माजरा हुआ कि 60,000 लोगों ने हज किया और किसी एक का भी कबूल नहीं हुआ। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक दिमश्क पहुँचे। वहाँ उन्होंने लोगों से अब्दुल्ला इब्ने मुकफ़ल के बारे में पूछा। लोगों ने उनको उनका पता बताया। अब्दुल्ला इब्ने मुकफ़ल के घर पहुँचे, उनका दरवाज़ा खटखटाया। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। अब्दुल्ला इब्ने मुकफ़ल ने अपना नाम बताया। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहने लगे कि इस तरह मैंने ख्वाब देखी है, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या माजरा है। अब्दुल्ला इब्ने मुकफ़ल कहने लगे कि मैं एक मोची हूँ, मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं हज पर जाऊँ। मेरे पास पैसे तो नहीं थे, चुनांचे मैंने पैसे जमा करने शुरू किए। 20 साल मैंने पैसे जमा किए और इस काबिल हुआ कि मैं हज पर जा सकूं। उस साल ये हुआ कि मेरी बीवी हामला थी। मेरी बीवी को हमसाए से गोश्त की खुशबू आई। उसने कहा कि हमसाए से गोश्त का सालन ले आएं। मैं हमसाए के घर गया, दरवाज़ा खटखटाया। औरत ने दरवाज़ा खोला तो मैंने उससे कहा कि मेरी बीवी बीमार है तो मुझे गोश्त का सालन दें। उसने कहा कि मैं आपको ये सालन नहीं दे सकती, ये हमारे लिए हलाल है, आपके लिए हराम है। अब्दुल्ला इब्ने मुकफ़ल हैरान हुए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए हलाल है और आपके लिए हराम है, क्या मतलब। उसने कहा दरअसल बात यह है कि मैं और मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि एक गधा मरा हुआ पड़ा था। मैंने उसका गोश्त काटा और घर ले आई और वो पकाया है, तो हमारे लिए तो ये हलाल है क्योंकि हम फाका कर रहे हैं, मगर आपके लिए ये जायज़ नहीं है। जब मैंने ये सुना तो मैं घर गया और मैंने जितने पैसे जोड़े हुए थे हज के लिए वो सारे ला के मैंने उस औरत को दे दिए। तो ये मेरा हज था। इस वाक़े से हमें सबक क्या मिलता है? इससे सबक हमें ये मिलता है कि हमारी नीयत सही होनी चाहिए। अब्दुल्ला इब्ने मुकफ़ल की चूँकि नीयत सही थी इसलिए हज पर ना जा सकने के बावजूद भी उन्हें हज का सवाब मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये सदका जारिया है।